ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਓਨ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेसिक जो है डायनामिक्स का रेस्ट एंड मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारा कुछ आप स्टडी कर चुके हैं। कली कली चीज़ बारे उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज होएगी, क्योंकि अगले जो भी कॉन्सैप्ट ने जो भी आप स्टडी करांगे उन्होंने लिए ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक क्लीयर होना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ बेसिक नहीं क्लीयर किया ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, जो पता तो सब है कि हाँ जी यूज़ होंगे, लाइक v = u प्लस एक्सलरेशन इंटू टाइम, ठीक है। इदा दे जो भी मैथड्स ने जो सारे पता है कि यूज़ तो करने हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किहड़ी जगह पर किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर जिन्होंने बैकग्राउंड साइंस नाल रिलेटेड नहीं है तो उन्होंने डिफिकल्टी आती है। तो अज आप सारी चीज़ क्लीयर करांगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट दे विच अगर गल करिए तो सब तो पहले तो आपको पता ही है कि आप की करांगे, रैक्टीलीनियर मोशन पढ़ांगे। आफ्टर दैट उन्होंने डिफरेंट काइंड्स पढ़ांगे। रैक्टीलीनियर मोशन वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो भी काइंड्स ने उन्होंने डिटेल दे विच समझांगे, ठीक है, कली कली चीज़ नूं कि ये फॉर्मूला क्यों है, किद्दां बनिया है, सारा कुछ आप अज स्टडी करांगे। तो जी करिए स्टार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सब तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है, देखो वो है रैक्टीलीनियर मोशन। तो हाँ जी रैक्टीलीनियर मोशन की है उसनूं समझ लैने आ। द रैक्टीलीनियर मोशन इज़ द मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बार रिपीट हो गया जी, हुण तां सानूं प्रॉपरली क्लीयर है कि वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन दे विच हुंदा है उसनूं आपां की बोलदे आ, रैक्टीलीनियर मोशन बोलदे आ। वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदा है, लाइक ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन दे विच अगर स्ट्रेट कार जा रही है वो, ठीक है, वो सारे की ने रैक्टीलीनियर मोशनस ने। हुण अगे डिस्कस करते हैं कि किहड़ी-किहड़ियां डिफरेंट काइंड्स होंदियां ने, ठीक है जी। हाँ जी, तो बिल्कुल तुहाडे सामने है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैक्टीलीनियर मोशन। जो डिफरेंट काइंड्स ने रैक्टीलीनियर मोशन दी उन्होंने आप स्टडी करांगे। अज आप की स्टडी करना है, सब तो पहले तो आप देखांगे कि यूनीफॉर्म मोशन की हुंदा है। वैसे आप स्टडी किया हुआ है यूनीफॉर्म मोशन, अज आप पूरा डिटेल दे विच विद फॉर्मूला आप समझांगे। अगर गल करिए यूनीफॉर्म, हाँ जी, तो बिल्कुल इसनूं ही मैं बोल सकती है कि एक तरीके नाल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, मतलब मोशन हो रहा है बट एक कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन के नाल हो रहा है। मोशन विद वेरीएबल एक्सलरेशन, ये तीन डिफरेंट काइंड्स होंदियां ने। हुण इन्हां नूं पहले इत्थे थोड़ा समझ लैने आ। देखो यूनीफॉर्म मोशन की हुंदा है, यूनीफॉर्म मोशन की अगर मैं गल करा दैन यूनीफॉर्म मोशन दे विच सिंपल शब्द विच अगर गल करिए दैन वेलोसिटी अपने कोल की हुंदी है, कॉन्स्टेंट हुंदी है। वेलोसिटी अपने कोल की हुंदी है, कॉन्स्टेंट हुंदी है, और एक्सलरेशन अपने कोल की हुंदी है, जीरो हुंदी है। क्यों हुंदी है जी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट और एक्सलरेशन जीरो? तो समझे इस चीज़ नूं। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की है कि जो जिमें जिमें मैं फॉर एग्जांपल इत्थों मेरा इंटरवल ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट करता है, कार जो है वो स्टार्ट होंदी है, ठीक है, वो इन्ना डिस्टेंस जो है कवर करती है। वो हर एक किलोमीटर जो है वो हर एक आर दे विच की करती है, कंप्लीट करती है। हर एक किलोमीटर हर एक आर दे विच कंप्लीट करती है, ठीक है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल के देख ला तो मैंने पता लगता है कि हाँ जी 1 किलोमीटर जो है वो 1 आर दे विच ही कंप्लीट किया गया। सैकेंड अगर मैं अगला थोड़ा जिहा डिस्टेंस देखा अगले 1 किलोमीटर का, भी मैंने पता लगता है कि अगला जो 1 किलोमीटर है वो भी 1 घंटे के विच ही कंप्लीट किया गया। लाइक दिस, मतलब जो मेरी स्पीड है उस दे विच बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि ना तो स्पीड तेज़ हो पा रही है, ना ही हो रही है, ना ही आप कहेंगे कि स्पीड स्लो है। बिल्कुल कॉन्स्टेंट एक तरीके नाल आप कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम तरीके नाल आपां नूं नज़र आ रही है। मतलब जो वेलोसिटी है वो की है, कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी किस तरीके नाल निकालांगी मैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हुण अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम निकाल दिया तो भी मेरे को 1 आएगा, इत्थे भी 1 आएगा, इत्थे भी 1 आएगा और इत्थे भी 1 आएगा। मतलब जो वेलोसिटी है वो हर जगह पर सेम है। आफ्टर दैट अगर गल करिए एक्सलरेशन की, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, दैन एक्सलरेशन मेरे को की होएगा, जीरो होएगा। इन्हां चीज़ों नूं जदों आपां स्टडी करांगे और क्लीयर हो जाणगियां। हुण मैं तुहानूं जस्ट ओवरव्यू दे रही इस चीज़ का, ठीक है। नैक्सट अगर गल करिए यूनीफॉर्म एक्सलरेशन,
ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਜੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਆਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੇਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਨ ਦ ਵੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪਿਕਚਰਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪਿਕਚਰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੋ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸੀ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਜੋ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੇ ਫਾਸਟ ਕਦੇ ਸਲੋ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਾਰ ਨੇ ਫਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ टोटल अगर 0 तो 2 देखिए, ठीक है, तो बिल्कुल उसने 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया। 3 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ 4 ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੋਏਗਾ। this is the this graph is representing the motion which is known as uniform motion, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे, इतने आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लैके चल रहे हैं। और तुम डिस्टेंस भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, बट उन्होंने दोनों में जो डिफरेंस है वो आप समझ के आए हैं पिछे, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करा ये जो ग्राफ तो सामने है इसमें आप की बोलते हैं नॉन यूनीफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलते हैं। मैंने देखा कि जो फर्स्ट 1 आवर सी उस दे विच जो स्पीड है वो कुछ ज़्यादा ही हाई सी। अगले 2 घंटे दे विच थोड़ी जी आप कह सकते हैं कि रही तो सेम बट घट रही सी, ठीक है जी। उस बाद 4-3 अगर गल करें तो बिल्कुल तो क्लीयर है, थोड़ी जी तेज़ हो गई सी। यही अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये वेरीएशनस ने, इसका जो ग्राफ है इस तरीके नाल बनेगा, ठीक है। सो एक ही होएगा नॉन यूनीफॉर्म मोशन होएगा। क्लीयर इज़ दैट क्लीयर। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ यूनिफॉर्म मोशन है उस मैंने क्लीयरली नज़र आ रहा है कि कोई भी स्पीड के चेंज तो हो ही नहीं रहा। अगर मैं जस्ट इन्ने क पोर्शन का देखो वैलोसिटी निकालना तो मेरे को की होएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना मेरे को 10, ठीक है। ओवर टाइम कितना मेरे को 1 आवर, तो मेरे को 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वैलोसिटी 10 किलोमीटर की आ जाएगी, मेरे को वैलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी फर्स्ट पोर्शन की। अगर मैं सैकेंड पोर्शन की निकालने की कोशिश करा लाइक 1 तो 2 तो ये भी तो सेम ही रहेगी। ये भी तो की हो रहा है डिस्प्लेसमेंट 10 है, ठीक है। और किन्ने घंटे दे विच पूरा कवर कर रही है ये 1 आवर दे विच, तो ये भी तो सेम ही होएगी। 2 तो 3 की वैलोसिटी निकाल लो, उत्थे भी तुहानूं सेम ही नज़र आएगा। मतलब मैंने क्लीयरली इत्थे नज़र आ रहा है कि जो वैलोसिटी है वो मेरे को की है कॉन्स्टेंट है, बट टाइम कॉन्स्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। टाइम क्यों नहीं कॉन्स्टेंट हो सकता, तुसीं टाइम नूं एक जगह रोक के नहीं रख सकते, टाइम वधदा रहिंदा है। तो बेसिक जी चीज़ है ना, टाइम कदे कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, टाइम अपनी स्पीड नाल चलदा रहिंदा है। बट जो वैलोसिटी है वो आपां नूं इस यूनीफॉर्म मोशन दे विच कॉन्स्टेंट नज़र आ रही है। इस पॉइंट नूं अपने माइंड दे विच बिठा लो कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच की हुंदी है, जो वैलोसिटी हुंदी है वो कॉन्स्टेंट हुंदी है और जो एक्सेलरेशन हुंदी है वो 0 हुंदी है। हुण एक्सेलरेशन क्यों 0 हुंदी है वो भी समझते हैं, पहले वैलोसिटी वाला पॉइंट क्लीयर कर दीए। तो इस दे विच देखो ये जो लाइन रिप्रजेंट कर रही है तहानूं की रिप्रजेंट कर रही है कि जो वैलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है। इंप्रूवमेंट किहदे विच हो रही है, ओनली टाइम दे विच हो रही है, नॉट इन वैलोसिटी, ठीक है, नॉट इन वैलोसिटी। क्लीयर है जी ये चीज़। तो ये तो सीगा यूनीफॉर्म मोशन का प्रॉपर नॉलेज। हुण थोड़ा जिहा होर देखो, हाँ जी, मैं तुहानूं कहा सी कि एक्सेलरेशन 0 हुंदी है। एक्सेलरेशन क्यों 0 हुंदी है, देखो मैं तुहानूं कहा वैलोसिटी कॉन्स्टेंट है और मैनूं तो बड़ी चंगी तरह पता है कि जो एक्सेलरेशन है और वैलोसिटी का डेरिवेटिव हुंदा है। अगर मैं किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कर रही हाँ दैन बेसिक थिंग इज़ कि उहदा की डेरिवेटिव आएगा 0 ही तो आएगा। एक्सेलरेशन मेरे को की होएगी 0 होएगी। क्लीयर इज़ दैट, ठीक है। हुण अगर गल करिए फॉर्मूला की जो मेन है, ठीक है, फॉर्मूला अपने को इत्थे की बनता है। तो इस दे विच अगर आप गल करिए यूनीफॉर्म मोशन दे विच वैसे काफ़ी गाय इत्थे दोबारा करते हैं आप, हाँ जी। तो ये की आप फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला मेरे को की बनेगा, मेरे को किसी एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो कि बिल्कुल इन्ना डिस्टेंस सेलेक्ट कर लो कि कवर कर दे 0 तो लैके तुम कुछ भी कह सकते हो D तक, ठीक है। और A B C और जो डिस्टेंस है वो सेम है
ठीक है जी। डिस्टेंस कितना है, x मीटर ही है। और इस तो इलावा अगर गल की जाए तो किन्ने टाइम के कवर करता है, सेम टाइम के ही कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो कि 3 सेकंड के कवर करता है, 4 सेकंड के कवर करता है, कोई भी तुम अपने वालों नंबर ले सकते हो। ठीक है, हुण ये गल करो तो ये जो फॉर्मूला होएगा वो की होएगा। ये मैंने क्लीयरली नज़र आ रहा है कि अगर मैं कहां कि जो मेरे को डिस्टेंस है वो मेरे को कितना होएगा, डिस्टेंस मेरे को कितना होएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस मेरे को कितना होएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। हुण ये देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू यू इंटू टी। ये आप फॉर्मूला कदों अप्लाई करांगे, ये आप फॉर्मूला उदों अप्लाई करांगे जो आपां नूं मोशन की गिवन होएगा, यूनीफॉर्म गिवन होएगा। ठीक है जी, क्लीयर है ये चीज़। ठीक है, हुण इस तो बाद अगर गल करिए सैकेंड की, सैकेंड अपने को की है तो इस चीज़ में थोड़ा नोटिस कर लियो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला है तो हाँ जी, तो डिसप्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सैकेंड अगे आप बढ़ते हैं, अगला है यूनीफॉर्म एक्सलरेशन मोशन। ठीक है, एक्सलरेटेड मोशन सॉरी, तो बिल्कुल वो कहांगे कि एक कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन नाल किस तरीके नाल बढ़ती है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अगे। ठीक है, तुसी इसनों इस दे विच एक बार इसनों भी दस देवां तुहानूं इहदे विच कन्फ्यूज ना होइए। आपां कह दिंदे आ ना जो वेलोसिटी होएगी वो मेरे कोल की होएगी, डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम होएगा। सो वही चीज़ मैं इत्थे लैके चल रही है, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि इत्थे जो डिसप्लेसमेंट और डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस मैं की लै रही हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लै रही हाँ, तो डिसप्लेसमेंट भी आप उसनूं बोल सकते हैं। तो यू मेरे कोल की होएगा, इस तरीके नाल भी उसनूं रिप्रजेंट किया जा सकता है। तो सेम ही थिंग है जो आप पिछले स्टडी करके आए। अगे बढ़ते हैं, अगे मेरे कोल की चीज़ है, अगे मैं अगर गल करा तो यूनीफॉर्म वही है कि कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन किस तरीके नाल होएगी। तो जी बिल्कुल देखो तुहाडे सामने है यूनीफॉर्म और कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन। मतलब ये मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच भी दस्सिया सी कि जो एक्सलरेशन है वो की हुंदी है, कॉन्स्टेंट हुंदी है। इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय द इक्वल अमाउंट इन इक्वल एवरी इक्वल टाइम इन पीरियड। सिंपल। ठीक है, हुण ये की कहोगे कि तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के चक्कर तो मैं तुहानूं पाना ही नहीं। ठीक है, ये तुसीं जस्ट एक बार देख लो कि हाँ जिस तरीके नाल आपां इसनूं डिफाइन कर सकते हैं, समझते हुण आपां अगे पिक्चर की हेल्प दे नाल। ठीक है जी, और इस टॉपिक में थोड़ा जा ध्यान नाल समझियो, क्योंकि जो अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ने और इस टॉपिक दे विच ही कवर होंदे ने और कल कल आप स्टडी भी करना है। सो उसलिए थोड़ा डिटेल दे विच इसनूं ध्यान नाल समझियो। सो फस्ट जो है उसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम क्लीयरली समझ चुके हो इस पिक्चर में देख के ही कि यह किस की गल कर रहा है, यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहा है, और जिसके बारे आप हुणे इन्नी लंबी एक्सप्लेनेशन तुहानूं दे के आया। सैकेंड अगर गल करिए जो अपना हुंदा पॉइंट है यूनीफॉर्म एक्सलरेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनीफॉर्म एक्सलरेशन और अ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन के नाल जो मोशन हुंदा है। ठीक है, देखो एक कार जो है उसकी स्पीड इत्थे नज़र आ रही है आपां नूं कि सब तो पहला इत्थे मैनूं की नज़र आ रहा है 10 मीटर पर सैकेंड के अकॉर्डिंग लेट कर लो कि 10 मीटर जो है वो 1 सैकेंड के विच जो डिस्टेंस है वो एक कार जो है कवर कर रही है। ठीक है, फिर हौली हौली की हुंदा है, इस कार की स्पीड मैनूं वधदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इत्थे की है 20 मीटर जो है वो कवर कर रही है 1 सैकेंड के विच, और उस तो बाद स्पीड थोड़ी होर वध जाती है, वो 30 मीटर कवर करती है 1 सैकेंड के विच। तुसीं इस चीज़ के की नोटिस कर रहे हो, तुसीं इस पिक्चर के की नोटिस कर रहे हो कि स्पीड इंप्रूव हो रही है। अगर स्पीड इंप्रूव हो रही है, सेम इंटरवल नहीं है, दैट्स मीन यूनीफॉर्म मोशन तो होएगा नहीं। अगर स्पीड इंप्रूव हो रही है तो किस ढंग नाल हो रही है, स्पीड इंप्रूव हो रही है जी सेम इक्वल इंटरवल्स दे विच। तुसीं देखो 10 मीटर पर सैकेंड की स्पीड इत्थे मैनूं इंप्रूवमेंट दे विच नज़र आई, और उस तो बाद 10 मीटर पर सैकेंड होर इस दे विच इंप्रूवमेंट आई, अगे 40 मीटर पर सैकेंड मतलब 10 होर स्पीड दे विच वध जाएगी। ठीक है, मतलब की है स्पीड इंप्रूव हो रही है, बट सेम आप बोल सकते हैं कि एक सेम जो इंटरवल है उस दे विच जो स्पीड है इंप्रूव होंदी हुई नज़र आ रही है। हर 1 सैकेंड दे विच 10 मीटर पर सैकेंड की जो स्पीड है वो अपनी इंप्रूव होंदी आपां नूं नज़र आ रही है। सो दिस इज़ नोन एज यूनीफॉर्म एक्सलरेशन। हुण इत्थे जो एक्सलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है, बट वेलोसिटी इत्थे चेंज हो सकती है, वेलोसिटी वेरीएबल हो सकती है, बट जो एक्सलरेशन है वो इत्थे की है कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी दे विच आपां नूं क्लीयरली चेंज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इत्थे मेरे कोल कितनी हो जाएगी 10 आप बोल सकते हैं, जिन्ने भी वेलोसिटी विच चेंजेस ने आपां नूं क्लीयरली पता लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इत्थे सेम सी, दैट्स वाई वेलोसिटी कॉन्स्टेंट सी, बट इत्थे तक क्लीयरली पता है कि हाँ जी चेंजेस हो रहे हैं, तो वेलोसिटी तो मेरे को की होएगी कॉन्स्टेंट नहीं होएगी, बट जो एक्सलरेशन है वो की होएगी कॉन्स्टेंट होएगी। हुण वो किवें होएगी उस चीज़ में देख लैंदे हैं। ठीक है, हुण देखो जो एक्सलरेशन है वो इत्थे कॉन्स्टेंट किद्दां हो जाती है। एक्सलरेशन का मतलब की हुंदा है, मैनूं क्लीयरली पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम। हुण इहदे विच जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी दे विच कितना चेंज हो रहा है,
10 ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अपॉन कितना टाइम है, 1 सेकेंड है, सो 10 मेरे को क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गई। अगर मैं इन्हों दोनों की एक्सेलरेशन निकाला तो मेरे को कितनी होएगी, 30 - 20 मेरे को 10 होएगी, और सैकेंड नाल डिवाइड करांगे तो 1 आ जाएगी। मतलब की है मेरे को एक्सेलरेशन सेम रह रही है। एक्सेलरेशन अगले स्टैप के भी देखा तो भी मेरे को 10 ही आएगी, 10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर ही आएगा। सो मेरे को एक्सेलरेशन की है जी इतने कॉन्सटेंट है। समझ रहे हो इस चीज़ को, एक्सेलरेशन मेरे को इतने की है कॉन्सटेंट है। तो यह है ग्राफ किसका, यूनीफॉर्म सॉरी कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन के नाल जो मोशन हो रहा है उसका। तो बिल्कुल इस ग्राफ में थोड़ा समझ लैंने आ। इस दे विच मैनूं इत्थे क्लीयरली नज़र आ रहा है, ये मेरे को की है वेलोसिटी है, और नीचे मेरे को की है टाइम है। हुण देखो जो प्रीवियस ग्राफ सी उस दे विच मैंने की देखा सी कि इत्थे मेरे को की सी डिसप्लेसमेंट सी, और नीचे मेरे को टाइम सी। मेरे को दोनों मेरे को सेम आप कह सकते कि सेम इंटरवल के चेंज हो रही सी, ठीक है, दैट इज़ यूनीफॉर्म। बट इत्थे मेरे को की है यूनीफॉर्म विद कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन की गल हो रही है। सो इत्थे मेरे को कॉन्सटेंट है कि मेरे को सॉरी कॉन्सटेंट नहीं, मोशन के है कि वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है और सेम टाइम के नाल आपां नूं चेंज होंदी नज़र आ रही है, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो मैनूं सेम टाइम के नाल चेंज होंदी हुई नज़र आ रही है विच। हाँ जी, तुसीं इत्थे देख पा रहे हो सेम टाइम के नाल किस तरीके नाल चेंज हो रही है, सेम 10 मीटर पर सैकेंड की स्पीड 10 मीटर पर सैकेंड की स्पीड नाल इंप्रूव हो रही है। दैट इज़ सिंपल अगर गल करिए, सॉरी, हाँ जी। तो इसका जो ग्राफ होएगा कुछ इस तरीके नाल होएगा। बट अगर मैं यही ग्राफ तुहाडे सामने उस दे विच बना देवां, एक्सेलरेशन के नाल बना देवां, दैन एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होएगा इत्थे मेरे को एक्सेलरेशन होएगी, और इत्थे मेरे को की होएगा, टाइम होएगा, बिकॉज मेरे को जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ कॉन्सटेंट। सो मेरा ग्राफ किस तरीके नाल बनेगा, इस तरीके नाल बनेगा। दैट इज़ क्लीयर, ठीक है जी। हुण अपने जो इंपोर्टेंट पॉइंट ने और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट ने उन्हां वल वधदे हां। कुछ फॉर्मूलाज ने तुसीं उन्हां नूं नोट कर लो एक बारी, फिर उन्हां नूं आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। द फर्स्ट वन इज़ V इज़ इक्वल टू U प्लस FT, एंड द सेकेंड वन इज़ S इज़ इक्वल टू UT प्लस 1/2 FT स्क्वेयर, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ V स्क्वेयर इज़ इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस 2FS। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जस्ट असीं तां याद करना है, रट्टा लगाना है, उन्हां लई जो 3 फॉर्मूले ने वो लिख दिए गए हैं। बट नाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल द दीज, ठीक है। हुण इन्हां नूं आपां कल्ले कल्ले करके एक्सप्लेन करांगे। पहली गल तो ये जो भी टर्म्स ने उन्हां नूं नोट कर लो, ठीक है। ये उम्मीद है तुसीं नोट कर लिया होएगा। जो सब तो पहली टर्म है U, उसनूं आपां की बोलते हैं, इनीशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तुसीं उसनूं नोट कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज इनीशियल वेलोसिटी, ठीक है। उस तो बाद जो मैंने V वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ नोन एज फाइनल वेलोसिटी। वैसे सारा कुछ तुसीं पढ़िया होएगा, बट स्टिल दैट इज़ नोन एज फाइनल वेलोसिटी। S इज़ नोन एज डिसप्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिसप्लेसमेंट की इतने आप गल की है। आफ्टर दैट अगर गल करिए जो T है वो तो सारे नूं क्लीयर है कि टाइम जिन्ना लिया गया है उसकी गल की गई है, टाइम टेकन तुसीं लिख सकते हो, ठीक है। या फिर टाइम F जो है वो किहदे लई है, एक्सेलरेशन के लिए है। जो एक्सेलरेशन है उसनूं आपां F नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। क्लीयर, ये सारे कुछ तुसीं नोट कर लिया होएगा, ठीक है। हुण चलिए अगे समझिए कल्ली कल्ली चीज़ नूं, ठीक है। सब तो पहला तो आपां यह चीज़ देखते हैं कि जो सब तो फर्स्ट वन आपां बोल सकते हैं कि U प्लस FT आहो किस तरीके नाल आपां प्रूफ कर सकते हैं। सो देखो 1 मिनट, द फर्स्ट वन इज़ U, ठीक है जी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनीशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। हुण यह कित्थे यूज़ करना है, इन दैट स्टेटमेंट जो आपां नूं ये 3 टाइम तो अपने कोल होएगा ही होएगा, ठीक है। और अगर गल की जाए मोस्टली जो क्वेश्चनस होंदे ने उहदे विचों 2 आपां नूं ऑलवेज गिवन हुंदियां ने और बाकी दी आपां फाइंड आउट करनियां होईयां हुंदियां ने, ठीक है। इत्थे अगर मेरे को 4 आपां देख पा रही हैं 4 वेरीएबल्स ने, 4 दे विचों 3 मैनूं ऑलवेज की होया करनगे, गिवन होया करनगे, और बाकी जो होएगा वो मैंने फाइंड आउट करना होया करेगा, ठीक है। क्लीयर है जी। हुण देखो इस दे विच अगर गल की जाए सॉरी तो ये पहली गल तो मैंने प्रूफ करा कि किस तरीके नाल जो फॉर्मूला है वो बनया, ठीक है। हुण मैनूं एक गल दा क्लीयरली पता है कि अगर मैं चाहां तो मैं सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ डिस्टेंस नूं मैं एक्सेलरेशन लिख सकती हाँ। एनीबडी हैज़ डाउट, सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव जो है डिस्टेंस का मैं उसमें एक्सेलरेशन लिख सकती हाँ। और अगर मैं चाहां तो दोनों साइड से मैं इंटीग्रेशन भी तो लै सकती हाँ,
कोई प्रॉब्लम नो। ठीक है, हुण इसनूं थोड़ा जिहा अगे अगर वधीए तो इस तो बाद की होएगा, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रही हाँ, ठीक है, तो ये मेरे को की बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव बन जाएगा डिसप्लेसमेंट का, ठीक है, किस दे अकॉर्डिंग, टी के अकॉर्डिंग। और अगर मैं एफ का कर रही हाँ इंटीग्रेशन, दैन मेरे को की हो जाएगा एफ इंटू, क्योंकि इत्थे मैं टी के अकॉर्डिंग कर रही हाँ, ध्यान नाल देखो इत्थे मैं टी के अकॉर्डिंग कर रही हाँ, और अगर टी के अकॉर्डिंग कर रही हाँ तो मेरे को की हो जाएगा एफ टी प्लस सी हो जाएगा। इज़ दैट क्लीयर? सिंपल इंटीग्रेशन की है और इस मैंने कुछ भी नहीं किया। आफ्टर दैट अगर गल करिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। हुण इस मैं की करती हाँ, इस मेरे को की होएगा, इसमें मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ऐड कर लैनी हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, हुण देखो क्योंकि अपने को की है स्टार्टिंग का जो पॉइंट है एट स्टार्टिंग दे विच अपने को ऑल द टाइम की हुंदा है, टाइम तो कुछ नहीं होएगा ना, टाइम तो जीरो होएगा, स्टार्टिंग है, हर एक चीज़ की स्टार्टिंग जो है जीरो टाइम तो ही होएगी, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस दे विच की होणगे, इक्वल होणगे। इन द स्टार्टिंग टाइम की हुंदा है जीरो हुंदा है, इनिशियल फाइनल की हुंदे है इक्वल हुंदे हैं। ठीक है, सो इत्थे मैं वैल्यूज़ नूं पुट कर देनी हाँ। सो इत्थे मेरे को की हो जाएगा, अगर मैं टी की वैल्यू नूं जीरो पुट कर रही हाँ, मतलब इन द स्टार्ट मैनूं पता है कि टाइम की होएगा जीरो होएगा, और यू की वैल्यू मेरे को की होएगी वी होएगी। सो इत्थे अगर मैं वैल्यूज़ नूं पुट कर रही हाँ तो मेरे को की हो जाएगा, देखो सब तो पहली चीज़ मेरे को की है, तो मेरे को इत्थे की हो जाएगा, जो मेरे को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का मतलब की होंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस दे इक्वल है, यू दे इक्वल, दैट्स मीन यू इज़ इक्वल टू एफ टी दे विच मैं टी की वैल्यू नूं जीरो पुट कर रही हाँ, दैट्स मीन जीरो, और प्लस सी। सो क्लीयरली इट इज़ क्लीयर है मैनू कि यू की वैल्यू मेरे को सी दे इक्वल आ गई, मतलब जो कॉन्सटेंट सी उसकी वैल्यू मेरे को किस दे इक्वल आ गई, यू दे इक्वल आ गई, और उसनों हुण मैं इस जो इक्वेशन है उस दे विच पुट करांगी। ठीक है, इस दे विच की करांगे, पुट करांगे, तो मेरे को की बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को विद रिस्पेक्ट टू टी डिसप्लेसमेंट का किहदे इक्वल हुंदा है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे इक्वल, और एफ टी क्योंकि सी की वैल्यू मेरे को की आई है यू आई है, दैट्स मीन दिस इज़ माई फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, और ये मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आप प्रूव किया। क्लीयर है ये चीज़? सिमिलरली आप जो सेकेंड है उसमें बड़ी ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड मेरे को कौन सा फॉर्मूला है, देखो सेकेंड है, अगर मैंने डिस्टेंस गिवन है, सॉरी गिवन नहीं फॉर्मूला है अपना, सो मेरे को डिस्टेंस किस इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, यही चीज़ गिवन है मैनू। ठीक है, हुण इस दे विच मैनू क्लीयरली अगर गल करिए, सो सिंपल शब्दों में ये गल कह सकते हैं कि मैंने की किया, इंटीग्रेशन लै ली। हुण इंटीग्रेशन किस चीज़ की लै ली, इंटीग्रेशन मैंने ली है जो हुणी आप प्रूफ करके आया, हुणी आप की प्रूफ करके आया, v इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी सॉरी एक्सेलरेशन इंटू टाइम प्लस यू, ये चीज़ आप प्रूफ की है। तो इसनों मैं अगर चाहाँ, ठीक है, अगर गल की जाए तो v नूं मैं की लिख सकती हाँ, v नूं मैं लिख सकती हाँ डी एस अपॉन डी टी, यही तो चीज़ होंगी है मेरे को वेलोसिटी। ठीक है, उस तो बाद की किया मैंने, बोथ साइड ले ली इंटीग्रेशन, दोनों साइड मैंने की ले लिया इंटीग्रेशन ले ली, और जस्ट बिकॉज कि अगर मैं इन्हों की इंटीग्रेशन कर दी तो मेरे को की आंदा है, इधर तो मेरे को की बन जाएगा, एस बन जाएगा। क्लीयर इज इट? ठीक है, हुण अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैनू ये तो चीज़ क्लीयर है ना, इधर मैं पूरे के उपर इंटीग्रेशन लगा रही हूँ, मतलब कल्ले कल्ले की हो जाएगी, और यू की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टी, यू टी हो जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टी, ए हो जाएगा, और प्लस मेरे को की हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली इन द स्टार्टिंग जो टाइम है वो मेरे को की होएगा जीरो होएगा, और जो डिस्टेंस है अगर मैंने हाले स्टार्ट ही नहीं किया तो डिस्टेंस भी तो मेरे को की होएगा जीरो ही होएगा ना, डिस्प्लेसमेंट बोल लो या डिस्टेंस बोल लो। ठीक है, अगर वो भी मेरे को जीरो है दैन मैं की करती हाँ, ये वैल्यूज़ नूं पुट कर देनी हाँ। ठीक है जी, हुण अगर मैं वैल्यूज़ नूं पुट कर रही हाँ दैन इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज मेरे को टी की वैल्यू जीरो है, दैट्स मीन ए पॉइंट भी मेरे को की हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और दिस इज़ ऑल्सो की हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और इत्थों मेरे को की आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ जीरो। हुण अगर मैं सी की वैल्यू नूं इस दे विच पुट कर देनी हाँ, सॉरी जो मैंने सॉल्व किया सी वो चला गया, बट स्टिल जो तो मेरे को सॉल्व करके की आया सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस एफ टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी की वैल्यू मेरे को कितनी आई है, जीरो आई है। ठीक है, सी की वैल्यू मैंने पुट की जीरो, तो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया जो मेरे को फॉर्मूला सी, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटू टाइम
प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज़ माय सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली तुसीं की कर सकते हो, थर्ड नूं प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नूं भी अगर तुसीं प्रूफ कर सकते हो तो देखो थर्ड अपने कोल की सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2FS, ये मेरे को किसी थर्ड सीगा। ठीक है, सिमिलरली इसनूं प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ तो साडे स्टेटमेंट दे विच नहीं, मैं जस्ट तुहानूं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसनूं एक बार खुद प्रूफ करके देखियो। ठीक है, अगर नहीं होया दैन वी विल डिस्कस। ठीक है, बट ये अगर गल की जाए प्रूफ मैं तुहानूं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये दस्सण लई करवा रही हूँ कि ये सारा कुछ एक दूसरे नाल जुड़िया होया है। अगर तुहानूं नहीं याद रहिंदा कि हाँ जी असीं किस तरीके नाल करिए तो जां फिर तुहाडे जिवें कि आपां नूं पता है कि एग्जाम के प्रैशर दे विच अपना जो मिक्स हो जाता है सारा कुछ, तो उत्थे तुसीं की है फटाफट जो अपनी कैलकुलेशन करके या फटाफट मैथड्स नूं सॉल्व करके अपना जो फॉर्मूला है उस अगर कोई भी डाउट भी है कि हाँ जी इत्थे ए आना सी या ए आना सी उत्थे अपना तुसीं क्लीयर कर सकते हो। बट ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे या हौली हौली करोगे जो प्रॉपरली। वैसे तो ये सारे फॉर्मूले जो टिप्स से होने चाहिए, याद ही होने चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है जो तो कोई कन्फ्यूजन होंगी है। क्लीयर है जी? ठीक है, हुण अगे वधिए। अगे अगर आप गल करिए रिटार्डेशन की, देखो अपने को 3 फॉर्मूलाज ने, मैं हुण तक गल करती रही है एक्सलरेशन की। हुण अगर आप गल करिए रिटार्डेशन की, तो रिटार्डेशन मैं तुहानूं की दसी सी, जो मेरे को एक्सलरेशन की हो जाती है जी नैगेटिव हो जाती है, या फिर जो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी आप बोल सकते हैं और नैगेटिव हो जाता है, मतलब वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाती है, उसनूं आपां की बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। दोबारा नोट कर लो, उसनूं आपां की बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। हुण यही सारे फॉर्मूलाज ने वो रिटार्डेशन लई की होणगे, वो रिटार्डेशन लई की होणगे। सिंपल शब्दों में देखो, फस्ट फॉर्मूला तुहाडे कोल की सी, फस्ट फॉर्मूला तुहाडे कोल की सी v इज़ इक्वल टू u प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम। बई हुण इत्थे तो रिटार्डेशन हो रही है, मतलब जो एक्सलरेशन है वो नैगेटिव होगी, तो क्लीयर जी चीज़ है ना, इन्ना सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज़ माई फॉर्मूला फॉर रिटार्डेशन। अगर मैंने रिटार्डेशन की गल की है तो मैं यही यूज़ कर सकती हाँ, बट यह यूज़ नहीं करना, अपना माइंड के रखो। अगर रिटार्डेशन क्या है तो तुम एक्सलरेशन के अगे की करोगे, नैगेटिव साइन लैके चलोगे। बट अगर थानू इस चीज़ के कंपैरिजन फॉर्मूलाज याद रखने ज़्यादा सही लगते हैं तो ये तुहाडे लई उस तरीके नाल तुसीं उसनूं यूज़ कर सकते हो। सैकेंड जो फॉर्मूला सी, सैकेंड की सी अपने को, सैकेंड सीगा डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। फॉर रिटार्डेशन मेरे को इत्थे की आ जाएगा, रिटार्डेशन लिए मैं इसनूं लिखांगी ut, क्योंकि मेरे को एक्सलरेशन नैगेटिव है, दैट्स वाई -1/2 ft स्क्वायर। सिंपल, क्लीयर। थर्ड की गल करते हैं हुण आपां। थर्ड मेरे को की सी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs, बट इत्थे तां मेरे को की है जी जो रिटार्डेशन की गल हो रही है, एक्सलरेशन नैगेटिव है, सो -2fs मैं इत्थे लैके चलांगी। ठीक है, क्लीयर। ठीक है जी, तो ये सीगे वो सारे फॉर्मूले जिहदे अगर आप गल करिए जो एक्सलरेशन है वो नैगेटिव हो जाती है, जे सारे अगर गल करिए क्वेश्चन के बड़े आम आपको यूज़ होंगे नज़र आते हैं। ठीक है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये, इसनूं स्किप करने बारे सोचो भी ना। ठीक है, ऐदा करते हैं कुछ क्वेश्चनस ने और ट्राई कर लें। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐदा करांगे, चलो नैक्सट वीडियो के थोड़े नाल क्वेश्चनस नूं डिस्कस करांगे। ठीक है, और नाल काफ़ी कुछ आप डिस्कस करांगे। नैक्सट वीडियो के आप की करना है, कुछ 10 तो 15 क्वेश्चनस ने इन्होंने फॉर्मूले नाल रिलेटेड वो डिस्कस करांगे। आफ्टर दैट के बहुत सारे जो अगे अगे वधदे जावांगे। ठीक है, कि किहड़े होर पॉइंट्स ये कवर होंगे वो कवर करांगे। एटलीस्ट कोशिश की जाएगी कि अगर 1 घंटे तो ज़्यादा की वीडियो हो सके तो वो भी पॉसीबल हो सके तो जरूर कवर किया जाए उसदे विच। ठीक है, अज लिए बस इन्ना ही करते हैं। थोड़ा जा मैं भी लेट हो गई सी, कुछ हैल्थ इशूज़ करके नहीं हो पाया ना। ठीक है, तो चलो कोई गल नहीं, नैक्सट कल पूरा आप की करांगे, जिन्नी लंबी हो सके वीडियो, कोई चक्कर नहीं है। तुसीं भी अपना पूरा टाइम लैके बैठी हो। और इस तो इलावा गल करिए पहला क्वेश्चनस नूं करांगे, फिर अगे अगे डिस्कस करांगे जो भी पॉइंट्स आपां नूं उसदे विच नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस तो इलावा जेकर तुहानूं पसंद आती है वीडियो तो तुहानूं पता ही है तुसीं की करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सबसक्राइब तो जरूर करना है। अगर तुसीं फस्ट टाइम आए हो इस चैनल के उपर तो लाइव क्लासेस लिए इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम मंडे आप लाइव क्लासेस है वो जो सैट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके नाल जो सैटिंग है वो बैठती है। ठीक है जी, तो चलो फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक नूं। थैंक यू।